हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और इस साल जो भी आपका ट्रेड्स या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या जो भी आपका जर्नी रहा उसको जरूर आप रिव्यू करने की और कोशिश करेंगे, और आने वाले जो टाइम आएगा, आने वाला साल या उसके आने वाला टाइम, उसमें आप उसको और बेटर और इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। चलो आते हैं हम लोग इस वीडियो के टॉपिक पर। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, या फिर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़े हुए हो, जहाँ की मैंने आज सुबह में एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग दिस स्टॉक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, वो क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और अगर आपने थंबनेल देखा होगा तो वहाँ से भी समझ गए होंगे कि हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक जो बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन होता है खासकर बिगिनर्स में, कि हम लोग बॉटम कैच करेंगे, बॉटम पकड़ेंगे या बॉटम पे लेंगे या चीप खरीदेंगे, बाकी लोगों से लोअर खरीदेंगे। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है, कितना सही है कितना गलत है, क्या नुकसान है क्या फ़ायदे हैं। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। खासकर ये क्वेरी आई थी एक और चार्ट के रिलेटेड, जब मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था तो उस पर एक कमेंट आया था टेलीग्राम पे ही। अगर आप मुझसे नहीं जुड़े हुए हो टेलीग्राम पे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। और मेंबर्स अपने सवाल जब भी कोई स्टॉक रिलेटेड सवाल था तो वो पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम बाय एंड सेल रिकमेंडेशन उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग सीखने में फोकस करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ सवाल पूछ सकते हो। चलो तो आते हैं वीडियो पे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का वीकली चार्ट है। क्लियर कट दिख रहा है हमें सबसे पहले, बिना किसी लॉजिक, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। एक कॉमन ट्रेडर भी अगर बेसिक बिगनर ट्रेडर भी अगर देखेगा इसको, तो क्या उसको दिखेगा सबसे पहले कि ये जब भी लिस्टिंग हुआ उसका बहुत बेहतरीन, ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 टाइम्स करीब हो गया। ठीक है, ये आपके सामने में नॉर्मल चार्ट है। ठीक है, इसको अगर कभी लॉग लॉग चार्ट करेंगे तो इस तरह का डिफरेंस दिखेगा, बस ये समझना। ठीक है ना, क्या डिफरेंस आया लॉग चार्ट में, इसका यूज करेंगे आगे समझने के लिए, चार्ट को बेटर समझने के लिए। इसलिए लॉग चार्ट में डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें देखो 25-25 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से 150 से 590 करीब हो गया, 600 हो गया, 4 टाइम्स रफली हो गया। तो ये आपको दिखेगा इस तरह का एक शार्प रैली। यहाँ पर आपको बेस बहुत छोटा दिखेगा, बट इसी को अगर आप 1 सेकेंड, जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको ये यहाँ की रैली अलग दिखेगी, और यहाँ अगर जूम कर दोगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये दिखेगा, बट यहाँ पर अगर लॉगरिथमिक चार्ट कर दोगे तो आपको वीकली चार्ट में बड़े टाइम फ्रेम में आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं दिखाऊंगा अभी जिस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर भी आपको डिफरेंस दिखेगा। एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में आया, लोअर लोज बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद रफली 27 मार्च 2023 के बाद से इसने नया लो नहीं बनाया है, बट यहाँ पर हाई भी नहीं बनाया। ये जो बना है 7 नवंबर 2022, 7 नवंबर 2022, इसके बाद से इसने नया हाई भी नहीं बनाया है, तो एक जोन में फंसा हुआ है। तो मैंने ये डिस्कस किया था। एक्चुअली मैं पर्सनली इस स्टॉक को रफली इस जोन के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। अपने जो वॉच लिस्ट होता है मेरा वेट एंड वॉच वाला, उसमें मैं इसको रखा हूँ काफ़ी टाइम से कि हाँ कभी भी इस तरह का कुछ मूव देगा। ये बेस जो है, ये बेस का फॉर्मेशन जब ब्रेकआउट करेगा, इसके बारे में भी मैंने समझा रखा है अपने स्टेज एनालिसिस वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको आई बटन में यहाँ पर राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में आपको लिंक दिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाली वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखना। वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रहा है किस तरह से आप, अगर ये बेस फॉर्मेशन स्टेज 1 जो है, अगर इसका ब्रेकआउट से आप एंट्री करते हो तो बहुत अच्छी रैली कैप्चर कर सकते हो, बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो, और अर्ली एंट्री उसी को कहेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। बट उसी के हिसाब से मैं यहाँ वेट कर रहा था कि अगर ये यहाँ पर आके वापस से अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इसको कैच करने की कोशिश करेंगे, बट उसके बाद भी नहीं हुआ। तो समझो आपकी मार्च अप्रैल मई से ऑलमोस्ट ये दिसंबर खत्म के 7-8 महीने से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ और मैंने अभी तक एंट्री नहीं ली। बट कुछ लोगों का टेम्पटेशन ऐसा हो सकता है कि ये सपोर्ट पे आ गया और यहाँ पर एंट्री लेते, मान लो उसने अगर एंट्री, किसी बंदे ने यहाँ पर 250 के आसपास एंट्री ले भी ली थी, तो उसके पैसे मान लो यहाँ पर, अगर उसको पता है कि इतने छोटे ही आपको बनाने हैं, 50% 20% मूव कर लिए कैप्चर करना है, उसमें भी इतने सारी वॉलेटिलिटीज को देखते हुए, ये वीकली चार्ट है, वॉलेटिलिटी समझो कि एक चार्ट ऊपर, एक कैंडल ऊपर गया, फिर 2 कैंडल 3 कैंडल नीचे आ गया। इस वॉलेटिलिटी में आप किस पेशेंस से बैठे रहोगे वो बात आती है। ठीक है, उसके बाद भी आपके बने कितने, 20%, अगर आपने बॉटम पे एंट्री की और टॉप पे एग्जिट कर दिया तो। बट नो बडी नोज कि टॉप कहाँ है। मान लो ये वाली जो कैंडल है, ये डोजी जो बनी है, इस कैंडल पे हो सकता है आपको लगे कि नहीं अभी तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेगा फिर ऊपर निकलेगा, तो आप नहीं निकले। फिर उसके बाद अगली कैंडल ये और नीचे आ गई। ठीक है, रफली 7% और नीचे आ गया।
अब यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना बनेगा, 10% के आसपास भी नहीं बना अगर आपको, तो उसके बाद आप फंसे रहोगे नहीं ठीक है जब चलेगा तब चलेगा, हो सकता है यहाँ से 6 महीने और बैठा रह जाए। इसलिए कहा जाता है कि आप सही टाइम पे एंट्री करो। कितने लो प्राइस पे एंट्री करना या किसी स्टॉक में सबसे पहला बायर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सही टाइम पे बायर बनना। अगर आप इस स्टॉक में एग्जिट भी अगर इस जोन के आसपास अगर कर जाते हो, सपोज मैं एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ यहाँ पर, तो आप सबसे पहले से तो ना निकले हो, यहाँ टॉप पे ना निकले हो, बट यहाँ पर अगर आप निकल जाते हो तो अपने पैसे को आधा होते हुए नहीं देखोगे ना, कम से कम बचा रहेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसी को कहते हैं। आप इस जगह पे जब ये स्टॉक फंसा हुआ है, इस जगह पे किसी अच्छे स्टॉक में पैसे लगा के, इवन इंडेक्स में भी पैसे लगा के, आपको साल भर में 40% 30% का मूव मिल जाता। बट यहाँ पर आप फंसे हुए हो, और अगर कोई नहीं निकला इस जगह पे, जैसा हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो आज के रेट में उसके नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं होंगे अगर ये यहाँ पर बॉटम पे भी एंट्री किया होगा तो। समझे, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके 8 महीने में पैसे जहां अगर 10 15 20% ग्रो करते हैं, उसके बदले आप निगेटिव रिटर्न में हो और आपके पैसे स्टक हैं। अब आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप लॉस लेना नहीं चाहते हो, तो ये मेंटलिटी को इफेक्ट करता है, साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। इसलिए जनरली कई बार मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, मैं एक दो चार्ट्स और दिखाऊंगा, जैसे कि आपको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इस तरह का बेस ब्रेकआउट में से, इस पे हम लोग बात करते हैं। लाल पैथ लैब बहुत ही सिंपल चार्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। देखो यहाँ पर और भी स्टॉक्स हैं, कई बार मैंने शेयर कर रखा है, बट यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए समझ, जरूरी नहीं इसी स्टॉक का ये बहुत बेस्ट सेटअप, ऐसा नहीं कह रहा मैं। बट यहाँ पर देखो इस जोन के आसपास ये कितने टाइम का पीरियड है, फरवरी 2022 से लेके यहाँ पर जून 2024, करीब 2 साल से ज़्यादा का पीरियड। इस जगह पे जहाँ पर भी एंट्री किया किसी ने, सपोज यहाँ पर एंट्री कर लिया या बहुत गिर गया तो इस जगह पर एंट्री कर लेते हैं, बट उसको क्या पता कि वो इस जगह पर टॉप बनाएगा। इसी जगह पर अगर निकल भी जाएगा एकदम बॉटम पे खरीद के टॉप पे निकलने का, फिर भी आपको कितना बनेगा, 20-25%। बट अगर आप नहीं निकले तो फिर आप वापस इस जगह फंस गए। फिर आप अगर नहीं निकले, फिर आप यहाँ अगर नहीं निकले राइट टाइम पे टॉप पे, जो कि किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि नहीं इस बार जो चला ना यहाँ रुकेगा नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको लगेगा फिर से कि ये रेजिस्टेंस के पास है, इस बार नहीं रुकेगा, ये यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब अगली बार इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, और वापस से आप फंस गए। तो यानी 2-2.5 साल में आपके रिटर्न्स बने जीरो, बट आप फंसे रहे। आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न बना ही या जीरो रिटर्न बना ही, किसी और जगह फंसे रह गए। बट अगर आप इस जगह पर राइट टाइम पे एंट्री करते हो तो आप आराम से कुछ दिनों में ही टारगेट अचीव कर सकते हो, अच्छा खासा मूव। और यहाँ पर आपको प्रॉपर ऐसा लगाने का भी होगा ना, यहाँ पर एंट्री करते हो, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपको नहीं पता है कि स्टॉक इससे नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल कैंपस का, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो, सारे ड्राइंग्स हटा दो, यहाँ देखो, आप मुझे ये बताओ, लोगों को यहाँ भी लगा होगा कि बॉटम बन गया, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। लो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी लगा होगा, इस जगह पे भी लग सकता है, यहाँ पर ये जो ऊपर गया। आप कौन सा बॉटम पकड़ोगे, किसको पता है कौन सा बॉटम बन रहा है। इससे बढ़िया एक प्रॉपर बेस बनने दो। अब यहाँ पर बेस बना, ठीक है, ब्रेकआउट आया, यहाँ पर अगर एंट्री करते हो देखो आप उसका भी एसएल खा गया ये, तो आपको कैसे पता कहाँ टॉप बनेगा कहाँ लो बनेगा, राइट। बट अगर एक अप ट्रेंड वाले स्टॉक में अगर आप चलते हो तो आपको ये पता है कि हवा, ये मार्केट विंड जो है इस स्टॉक में वो आपके तरफ है, तो आप प्रॉपर ऐसे लगा के एक कंफर्मेशन के साथ राइड कर सकते हो। इसलिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ, खासकर जो बिगिनर है, दूर रहो डाउन ट्रेड वाले स्टॉक से। बॉटम कैच करने के चक्कर में इंसान का खुद का जो पोर्टफोलियो का बॉटम बन जाता है, ऐसा कहते हैं मार्केट में, लेमन टर्म्स अगर समझो तो, कि आप इसके बॉटम कैच करने के चक्कर में अपना बॉटम कितनी बार बनवा चुके होगे आप खुद सोचो। किसी को नहीं पता बॉटम कहाँ पर है। और अब ट्रेंड में आप एंट्री करते हो मेजर डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में, तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि वो सस्टेन करेगा और वापस से डाउन ट्रेंड में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला फॉर्म एरिया जो है ना, ये वाला एरिया अभी बेस फॉर्मेशन का एरिया है। इस जगह पे आप एंट्री करते हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ पर जाके ये फाइनली मूव करेगा, राइट। और जब बेस ब्रेकआउट होता है, देखो इस रेंज में आपको नहीं पता, यहाँ पर एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो, इस मूव पे एंट्री करो, या यहाँ पे एंट्री करो, पता नहीं है। अभी 6 महीने और बता सकता है। बट इसी तरह का एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अगर बेस फॉर्मेशन से निकलता है जब प्राइस, तो फिर किस तरह का मूव दिखाता है, यहाँ देखो, यही बेस फॉर्मेशन, ये बेस फॉर्मेशन से निकला, क्लियर कट, कहीं पर समस्या नहीं। उसके बाद आपको स्मूथ रैली मिलेगा, ठीक है, एक आध से एक आउट मिलेगा, अदरवाइज भी आपको 100% का रैली तो मिल चुका, स्मूथ रैलीज मिलेंगे। मैं दिखाता हूँ,
यहाँ देखो बेस ब्रेकआउट है, स्मूथ रैली है, फिर उसके बाद शेकआउट वगैरह आया है जो भी आया, बट बीच में आपको अच्छा खासा स्मूथ रैली मिला, आप छोटा ऐसा ला के राइड कर सकते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं जो स्टॉक में डिस्कस किया था यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर फंसा रहता अगर तो मेरे पैसे भी नहीं बनते, और बेकार में एक मेंटेलिटी मेरा इफेक्ट होता कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लॉस बुक करना है कि प्रॉफिट बुक करना है पता नहीं चल रहा। राइट, अब जो सवाल आया था, पहले आप ये समझ गए कि मैं क्यों कहता हूँ कि आप बॉटम कैच करने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप एग्जैक्टली बॉटम कैच कर रहे हो ये किसको पता है कि यही बॉटम है, ये नहीं पता है। अब कुछ लोगों का ये भी होता है अप्रोच कि मैं जो हूँ बस ये 5% लेके निकल जाऊंगा, या फिर ये 10% लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, बट आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और 5% 10% टच करने के चक्कर में अगर आप 5 बार अपना एसएल हिट करवा दोगे 5% का, तो आपको नेट में पॉजिटिव रहोगे या नहीं रहोगे ये नहीं पता, किसी को भी बॉटम नहीं पता होता है। आप यहाँ पर समझो, सपोज 1 सेकेंड, ध्यान देना, ये वाली कैंडल वीकली के चार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 27 मार्च वाला। ठीक है, लोगों को लगा कि इसके बाद ये जो कैंडल बना, ये वाला कैंडल बना, राइट, उसके अगेंस्ट ग्रीन कैंडल, तो लोगों को लगा कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बड़ा कैंडल बना, राइट। बट इसके बाद ये कितना ऊपर गया, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, प्राइस ऊपर कितना गया इसके ऊपर, ये इसका हाई था 261.90, और मैक्सिमम टॉप पे अभी अगर आप निकलोगे तो 300 यानी 40 रुपीज़ के आसपास का आपको बन रहा है। 40 रुपीज़ में 20% 15% के आसपास कुछ 15%, बट एग्जैक्टली टॉप पे निकलोगे तब ना, अगर थोड़ी भी देर हो गई तो वापस से आपको 5% के गेन पे फंस जाओगे, 261 से 271 पे फंस जाओगे। तो क्या हुआ इसमें कि आप हमेशा डर में रहे, अरे गेन निकल जाएगा मेरा, मूव निकल जाएगा, कहीं जो प्रॉफिट आया वो भी निकल जाएगा, जो आया वो भी हाथ से चला जाएगा, तो फिर नेट में लॉस में चले जाएंगे। इन सब डर से बेटर है कि आप प्रॉपर बेस ब्रेकआउट का वेट करो, और जैसा मैंने चार्ट दिखाया उस सब चार्ट्स में काम करो। कैम्स का चार्ट देख लो, इसको तो मैंने खुद भी ट्रेड किया था, ऑल्दो फुल रैली नहीं कैप्चर कर पाया मैं, बट यहाँ पर देखो मैंने शेयर कर रखा था, ये वाला मूव जो है ना, ये वाला यहाँ से निकला और आराम से रैली, आप मैं पूरा राइड नहीं कर पाया, आई थिंक 25-30% के आसपास कुछ बना के निकल गया था मैं, उससे बड़ी रैली आई। बट एनी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको कन्विक्शन के साथ राइड करोगे। बट यहाँ पर इस जोन में आप कितनी बार आपका एसएल हिट होगा, कितनी बार आप डर के निकलोगे, कितनी बार आप तंग आके निकलोगे, कितनी बार आप फंसे रहोगे, आपको नहीं मालूम चलेगा। ठीक है, अब आते हैं वापस से जो हमारा सवाल पूछा गया था, जो मेंबर ने सवाल पूछा था उस चार्ट पे, बालाजी एमाइंस का चार्ट है, वीकली चार्ट है, सवाल उनका मंथली पे था, उस पर भी आएंगे। बट यहाँ पर देख लो पहले जो मैंने समझाया क्या हो रहा है, ये सपोर्ट था, फिर सपोर्ट था, लोअर लो, उससे पहले उसके बाद नहीं बनाया, ये जो लो बनाया ना इसने 27 मार्च के आसपास, ठीक है, इस दिन ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस दिन के बाद इसने नया लो नहीं बनाया था रफली क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसको मान सकते हैं कि एक सपोर्ट को मान के चल रहा है रफली अप्रोक्सीमेटली। अगर इसको थोड़ा सा और बेटर करें तो ये एक सपोर्ट बन रहा है इसका 1940 से लेकर 1980 के बीच में, राइट। जब तक ये लो नहीं बना रहा तब तक हमें लग रहा था कि एक्यूमुलेशन चल रहा होगा, हो सकता है यहाँ से एक्यूमुलेट करके फाइनली कभी ना कभी इसके ऊपर इस जोन के ऊपर पूरा प्राइस जब निकलेगा तो हम लोग एंट्री करें। मैं खुद भी इसको ट्रैक कर रहा था, अल्काइल अमाइन हो गया, बालाजी अमाइंस हो गया, इस तरह से। बट इसने इस वीक क्या किया है, यहाँ देखो, राइट। और अगर ध्यान से देखो तो इसमें वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम काफ़ी टाइम के बाद से यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम भी आया है। अब यहाँ से ऊपर चला जाए फिर से गिर जाए हमें नहीं पता, बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारी समझदारी कहती है कि ये स्टॉक ने अब काम खराब कर दिया, दिस इज नॉट स्टेज 1, दिस कैन बी स्टेज 4। कैसे, स्टेज 1 स्टेज 2, अगेन स्टेज एनालिसिस वाली वीडियो देखना। थोड़ा पहले चलते हैं इस चार्ट में और यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर जो मैंने एक बार एक चीज और शेयर किया था, ब्रोकन सिंड्रोम, ये मार्क मिनरविनी अपनी बुक में लिखते हैं, इसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखा, अगर होगा तो मैं आज भी वापस से अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो देख लेना, उस पेज का मैंने फोटो खींचकर शेयर किया हुआ था, फिर से शेयर कर दूंगा। होता क्या है, ये बहुत बड़ी रैली हुई, अब ये रैली अगर कैप्चर नहीं, जिन्होंने कैप्चर किया उनको तो ठीक है, उनको फिर लोड नहीं, प्राइस कहाँ बजाया। जिन्होंने कैप्चर नहीं किया उनको लगेगा कि इतनी बड़ी मूव को मैंने मिस कर दिया, बट यहाँ पर हमें मौका मिला है यहाँ पर एंट्री करने का, ये जो करेक्शन है ना यहाँ पर एंट्री करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखो लॉग चार्ट का डिफरेंस देख लो क्या होता है, लॉग चार्ट का डिफरेंस यहाँ पर आपको यही चार्ट यहाँ इस तरह पे दिख रहा है, और अगर हटा दें तो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाला मूव आपको सही से दिखेगा नहीं, ये वाला मूव यहाँ जो बेस फॉर्मेशन है ना क्लियर नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ चुका है, यहाँ लगेगा बहुत छोटा सा बेस है। एनीवे इंपॉर्टेंट क्या है देखना, वो देखो ये वाला पार्ट,
जब स्टॉक डाउन ट्रेंड वहां नहीं गया था। अब यहाँ पर लोगों को लग सकता है कि ये अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब मैं यहाँ पर से एंट्री अगर बनाऊंगा, यहाँ पर से अगर ब्रेकआउट का एंट्री बनाऊंगा, ये स्टेज 1 बन रहा है वापस से, और यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर चलेगा, तो ठीक है मैं अर्ली एंट्री बना लेता हूँ। बट क्या हुआ, ये जो लोग वेट करते रहे कि हाँ ठीक है, लो नहीं बनाया, लो नहीं तोड़ा इसने ना, लो नहीं तोड़ा तो कोई बात नहीं, मैं इसको होल्ड करूंगा, हुआ क्या उनके साथ? अगर ये टाइमली निकल जाते, यहाँ पर जो ब्रोकन लीडर सिंड्रोम वाला हाल दिखाया इसने, तो अपने पैसे को आधा होते हुए नहीं देखते, राइट? तो जब तक प्राइस ऊपर निकला नहीं, तब तक हमें नहीं पता कि स्टेज 1 है या स्टेज 3 है। हो सकता है स्टेज 3 यहाँ पे दिख रहा है, वापस से डाउन ट्रेंड रिज्यूम किया, फिर से यहाँ हॉल्ट किया, हो सकता है ये और टूटे और नीचे आए, राइट? तो इसलिए इस भरोसे में नहीं रहना है कि हमें इसका बॉटम पकड़ना है। अब जो सवाल था, हो सकता है ये बॉटम हो सकता है ना हो बॉटम, हमें नहीं पता, बट हमें रूल्स के हिसाब से काम करना है। अब जो सवाल पूछा गया था वो था मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे क्या सवाल था वो देख लो। सवाल पहले क्या था वो देख लेते हैं, इसका हम लोग लॉगरिथम चार्ट करते हैं, वरना ये जो इस साइड वाला चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट कुछ पता नहीं चलेगा। लॉग चार्ट करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, राइट? अब यहाँ पर देखो, इसका मंथली चार्ट पे क्वेश्चन था कि 100 EMA, यहाँ देख लो मैं दिखाता हूँ MA रिवन में मंथली टाइम फ्रेम जो भी चार्ट का है, और EMA 100 किया हुआ है मैंने ब्लैक लाइन का, राइट? तो सवाल ये था इनका, और क्यों था ये भी मुझे लग रहा है ऐसा, सवाल ये था इनका कि ये जो 100 EMA इस प्राइस पे है, 100 EMA का वैल्यू रफली 1677, इस जगह पे देखना, इस जगह पे देखना, राइट? यहाँ पर हाँ 1677 1678 के आसपास EMA का वैल्यू आ रहा है। तो उनका कहना था कि इस आसपास एक सपोर्ट जोन बनता है, यहाँ से वापस से बाउंस कर सकता है। क्यों ऐसा लगा होगा उनको? क्योंकि पास्ट में प्राइस ने इस जगह पर 100 EMA मंथली चार्ट पे यहाँ पर बाउंस दिखाया, तो उनको लगा होगा कि हो सकता है यहाँ पर भी फिर से वही काम हो। बट डू वी नो, हमें पता है क्या ऐसा होगा? नहीं पता है, ये सिर्फ गेस वर्क है, राइट? बट क्या हम लोग रिस्क लेना सही है? तो 100 EMA या EMA हो गया, कोई भी इंडिकेटर हो गया, उससे बढ़िया हमेशा प्राइस बताता है। आपको मैंने अभी पहले भी समझाया, प्राइस हमेशा लीड करता है, हर जगह लीड करेगा, इंडिकेटर कोई भी हो पीछे रहेगा। अब एक बार के लिए आप भूल जाओ, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, एक बार के लिए भूल जाओ EMA को, मूविंग एवरेज भूल जाओ, ये चार्ट सिंपल सा है, राइट? अब आपको यहाँ पर जो मैंने अभी समझाया कि बेस फॉर्मेशन होने देना है, फिर हमें सोचना है क्या करना है। तो ये रैली नहीं हुई है अभी तक, यहीं पे हो आप, राइट? इसी जगह पे अभी रैली हुई नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने अभी समझाया उसके हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन का वेट करोगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस को टूटने का वेट करोगे, है ना? इस जोन के आसपास इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर लॉग चार्ट हटा भी दें तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? मंथली चार्ट पे बात कर रहा हूँ कि ये अगर जोन टूटता है इसके ऊपर, तो हम लोग प्लान करेंगे, अगर नीचे टूट जाएगा तो हम लोग यानी नीचे यानी इसका लोअर लो अगर बन गया कहीं पर, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, है ना? सिंपल यही समझाया मैंने अभी तक। मूविंग एवरेज भूल जाओ। अब अगर आगे बढ़ते हैं, एक एक कैंडल को आगे बढ़ाते हैं, राइट? यहाँ पर भी नहीं तोड़ा, हमेशा राइट मोस्ट वाले कैंडल पे ध्यान देते रहना। यहाँ पर भी नहीं तोड़ा, कोई बात नहीं, अगली बार कैंडल इसने तोड़ दिया, राइट? अगर हम लोग इस जगह इस कैंडल के बाद एंट्री प्लान करते हैं, या फिर इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान करते हैं, या फिर टूटने के बाद वेट करते हैं, सही जगह पर रिस्क टू रिवॉर्ड हमें मिलता है वहां एंट्री करते, तो फिर हमें क्या EMA की जरूरत पड़ती? उसके बाद अच्छा खासा मूव आया, राइट? दिख गया ये चीज डिफरेंस? अब यहाँ पर भी वही चीज तो मैं कह रहा हूँ ना, EMA की जरूरत कहाँ है आपको? मैं तो सही कह रहा हूँ कि ये जोन अगर ऊपर टूटता है तो ऊपर की ओर ट्रेड करो, नीचे टूटता है तो नीचे की ओर ट्रेड करो, या फिर अवॉइड करो, यही चीज कह रहा हूँ। इसमें EMA के कारण बॉटम बन गया, ये नहीं लॉजिक देखना है, प्राइस क्या कर रहा है। हो सकता है इसको और नीचे आना हो सकता है 100 EMA पे नहीं 200 EMA पे टच करे, हो सकता है इसको और आधा होना हो, प्रीवियस सपोर्ट के पास आना हो, ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे आना हो, 500 रुपये में आना हो, हमें नहीं पता। तो बेटर है कि प्राइस को फॉलो करें, प्राइस को प्रेडिक्ट ना करें, प्राइस को ना बताएं कि तुम्हें अब यहाँ से ऊपर चलना है। प्राइस को अगर ऊपर चलता है तो उसके पीछे पीछे चले हम, तो हम लोग सेफ रहेंगे। प्राइस के आगे आगे चलोगे तो ये चीज होगा। यहाँ पर अगर किसी ने सोच लिया था ये बॉटम बन गया है इस कैंडल पे, अब यहाँ से ऊपर चलेगा क्योंकि यहाँ पर वापस लो था, पहले सपोर्ट था, फिर यहाँ, तो क्या उसके पैसे बनते या लॉस में होता वो? आप खुद सोचो, अगर वो टिका होता तो। इसलिए प्राइस को पहले कंफर्म करना दो कि भाई ऊपर चलने को रेडी हूं मैं। अगर यहाँ पर भी किसी ने बस वीवो लॉजिक लगा दिया होता कि ये 100 EMA है, तो यहाँ पर अगर एंट्री करता तो नेट में तो फिर यहाँ पर फंस जाता वो एक ही कैंडल में। यहाँ पर अगर वो एंट्री करता तो इस कैंडल में वापस से उसके नेट रिटर्न्स जीरो हो गए होते या नेगेटिव हो गए होते,
तो फायदा क्या होता? और उसके इतने सारे महीने, 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने फंसे रहते, पैसा बनता नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी तो वैल्यू होता है ना? बट यहाँ पर उसने ब्रेकआउट के बाद अगर प्लान किया होता तो बेहतरीन मूव कैप्चर करता, 500 से 4200, 8 गुना हो गया प्राइस। तो ये चीज़ आपको वेट करना है, यही मैं स्टेज एनालिसिस के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, या बेस ब्रेकआउट का वेट करने के लिए कह रहा हूँ, यही लॉजिक था। हाँ, इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये सोच सकते हो कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले भी किया तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट ले, बट अगेन सिर्फ यहाँ टच कर देगा इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें बाय कर लेना है। यहाँ पर भी आप देखोगे ये वाली कैंडल अभी सिर्फ टच करके नहीं रुका है, उसके नीचे गया है, यहाँ पर भी टच नहीं किया, उसके नीचे गया है। तो आप कितना देर बैठे रहोगे? अगर आप कहते हो 1670 के आसपास आपका टच पॉइंट है, तो अगर वो 1670 से 1500 गया तो आप क्या वेट करते रहोगे? आपको नहीं पता है। तो बेटर है कि आप प्राइस को कंफर्म करने दो कि मैं ऊपर चलने के लिए अब तैयार हूँ। हर कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, याद रखो, हमेशा याद रखो, हर कैंडल पे, हर मूव पे, हर 5 मिनट के मूव पे, हर डेली मूव पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको स्ट्रक्चर पे ट्रेड लेना है, सेटअप पे ट्रेड लेना है, ठीक है ना? तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, कई लोगों को ये डाउट होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे या देखे होगे तो समझोगे क्यों मैं कहता हूँ अवॉइड करने के लिए। इस तरह के बॉटम कैच करने के जो टेम्पटेशन होता है, लोगों को लगता क्या है, तो वो क्यों ऐसा होता है? मैंने भी स्टार्टिंग मुझे लगता था कि बहुत नीचे आके यहाँ अगर खरीद लूंगा तो एकदम सबसे बेटर प्राइस पे मैं कर दूंगा। होता क्या है, रीजंस मैंने टेलीग्राम चैनल पर लिखा भी है। एक तो स्टॉक मार्केट ईगो, मतलब लगता है कि हम लोग, माई एंट्री वॉज बेस्ट, ठीक है, एक तो ये हो गया समस्या। दूसरा होता है चीप बाइंग, सस्ता में खरीदना। सस्ता में खरीदने के आपको पता ही नहीं कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या है, तो चीप है या महंगा है आपको पता ही चलेगा। आप यहाँ पर खरीद रहे हो चीप समझ के, यहाँ से और टूट गया नीचे, आधा हो गया, तो वो चीप था या महंगा था वहाँ पर, आपको ये समझ रहे हैं। वैल्यू कब होता है? जब उसमें डिमांड हो। अगर डिमांड नहीं है तो आपके हमारे कहने से वो लो है, किसी को नहीं पता कितना लो जाएगा। कोई 100 रुपये से 10 रुपये आ गया है, 10 रुपये से वो 1 रुपये पे भी जा सकता है, हमें नहीं पता कि 10 रुपया ही उसका लो है, राइट? और तीसरा होता है कि इमेच्योरिटी, या फिर लैक ऑफ, उसने सही टाइम नहीं बिताया मार्केट में, अच्छा खासा साइकिल नहीं देखा, उसे नहीं पता है कि इस तरह की चीज़ें होती है मार्केट में। लोग यहाँ सिर्फ देख रहे हैं ये वाला चीज़, लोग ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ था, इसको स्टडी नहीं करते हैं कि इस जगह पे, अगर इसको हटा दें, इस जगह पे जो फंसा होगा, यही सोच के कि ये तो बॉटम बन रहा है, यहाँ पर खरीद लेते हैं, ये लो गया है, तो उसका क्या हुआ होगा, वो नहीं सोचते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें कमी के कारण कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं, फोमो में बाई कर लेते हैं कि अच्छा है, कल कुछ केमिकल सेक्टर जब चलेगा तो मेरा जो प्राइस होगा सबसे लो होगा। उससे क्या हो जाएगा आपको? अगर आपका प्राइस सबसे लो है और आपका कन्विक्शन नहीं, स्टेट में छोटी क्वांटिटी लेके बैठे रहोगे तो क्या फायदा होगा? उससे अच्छा ऐसी जगह पर एंट्री करो जहाँ पे कन्विक्शन बड़ा बन सके और क्वांटिटी आप अच्छा ऐड कर सको, तो यहाँ पर बड़ा पैसा बनेगा। समझ गए? तो ये समझाना चाह रहा था, किसी को किसी के तरीके पे मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी के तरीके ऑफ ट्रेडिंग पे, बट जनरली बिगनर्स को कोशिश करना चाहिए हवा के तरफ, जो विंड है उसकी तरफ काम करें, उसके अगेंस्ट में काम ना करें, ठीक है? और हमेशा प्राइस को फॉलो करें, कोशिश करें कि प्राइस क्या बता रहा है, प्राइस के आगे आगे ना चलें, प्राइस इधर चल रहा है उसके पीछे पीछे चलें उसके साथ, ठीक है? इस बात को हमेशा याद रखो, कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई भी सेटअप देख रहे हो, एक बात याद रखो, क्या प्राइस के आगे आगे मैं सोच रहा हूँ कि प्राइस ऐसा चलेगा, या फिर प्राइस चल चुका और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ? हमेशा प्राइस के पीछे चलने पे सेफ रहोगे, प्राइस के आगे चलने पे फंसोगे, ठीक है ना? चलो, सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ भी काम का लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना? चलो, दिस वॉज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।